नमस्कार। फॉर्मेलिटीज रहने दो अनुराग। हम लोग एक गंभीर विषय पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। समधन जी, बात क्या है? हमारी शिवानी ने ऐसी क्या गलती की? विक्रम सिंह जी, मैं कुछ सवालों के साफ साफ जवाब चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। समधन जी, रिश्तेदारी में झूठ का क्या काम? और वैसे भी हमारे परिवार में झूठ बोलना अपराध माना जाता है। अगर ऐसा है तो आपने और आपकी बेटी शिवानी ने घोर अपराध किया है। आप लोग मेरे परिवार के अपराधी हैं। मामा प्लीज। तुम चुप रहो अनुराग। आज जो भी बातें होंगी खुलकर होंगी। बताइए, आप लोगों ने शिवानी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की थी? नहीं समधन जी, दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हुआ कि शिवानी शादी के लिए दिमागी तौर से अपने आप को तैयार नहीं कर पाई। शादी के लिए तैयार ना होने की सिर्फ यही एक वजह थी या कोई और बात थी? और क्या बात हो सकती है? वही तो मैं जानना चाहती हूँ। जी नहीं, बस यही बात है। सोचकर जवाब दीजिए विक्रम सिंह जी। ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे माँ। इनसे साफ साफ बात की जानी चाहिए। आखिर इन्होंने हमारे परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया है। दीदी मुझे बोलने दो अनुराग। और सुन लीजिए आप लोग, आपके और आपकी बेटी शिवानी के झूठ पर से पर्दा हट चुका है। हमें यह पता लग चुका है कि शिवानी राजीव से प्यार करती थी। सिर्फ करती नहीं थी, बल्कि आज भी शिवानी उसी राजीव से प्यार करती है। और यही वजह थी कि शिवानी ने कभी मेरे बेटे को करीब नहीं आने दिया और छुप छुप कर राजीव से मिलती रही। और जब ये बात अभिषेक को पता चली तो शर्मिंदगी से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। ये आप क्या कह रही है? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी शिवानी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अफसोस है कि शिवानी ने ऐसा ही किया है और उसकी इन बेशर्म हरकतों की वजह से अभिषेक घर छोड़कर चला गया। झूठ बोल रही है आप। धोखा ना मैंने दिया है ना मेरे घर वालों ने। आप मेरे घर वालों को झूठा कह रही है। अगर सच सुनेगी ना तो शर्म के मारे मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी आपको। होश में बात करो शिवानी। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हारा पाप पकड़े जाने पर भी तुम्हारी आंखों में शर्म का कोई नामो निशान तक नहीं है। पाप मैंने नहीं, आपने किया है। और आपने जो पाप किया उसका तो प्रायश्चित भी नहीं है। जानती है आपने क्या किया है? अपने नपुंसक बेटे के साथ मेरी शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सरासर झूठ है। ये वो सच है जो आपके बेटे ने ही मुझे बताया है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकती। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो अपने आप को बचाने के लिए तुमने ये कहानी बनाई है। ये कहानी नहीं, हकीकत है। ये सचमुच कहानी है शिवानी, जो अभिषेक ने तुम्हें बहलाने के लिए सुनाई थी। दीदी, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया कि अंदर हमारा घरेलू मामला चल रहा है, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ कि मुझे आपके घरेलू मामलों में बोलना पड़ रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। यहाँ मेरे बेटे को कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये सच है कि शिवानी शादी से पहले राजीव से प्यार करती थी, लेकिन अभिषेक इसी वजह से घर छोड़कर नहीं भागा। वो घर छोड़कर इसलिए भागा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप बनने वाला है। ये आप क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ शिवानी। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुमसे शादी करने से पहले अभिषेक शादीशुदा था। ये देखो, ये रही उसकी मैरिज सर्टिफिकेट, ये उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, और ये अभिषेक और उसकी बीवी सुजाता की तस्वीरें। सुजाता। विक्रम सिंह जी, मैं यहाँ इसलिए आई कि मैं थोड़ा आराम करना चाहती थी। आराम करना चाहती थी या शर्म से अपना मुंह छुपाना चाहती थी आप? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बात दरअसल ये है कि बस बस, मैं बहुत सुन चुका आपकी बातें। अरे जिस दिन से हमने इस घर में मलिका का रिश्ता तय किया है, हम नरक की यातना भोग रहे हैं। हम पर जुल्म करने का आपने कोई मौका नहीं छोड़ा है।
मैं 7 जन्मों तक नहीं भूल सकता कि किस तरह आपने मुझे ब्लैकमेल करके अपने धोखेबाज बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था। सिर्फ मांगा ही नहीं था बल्कि मुझसे छीन लिया था। अगर आप औरत नहीं होती ना तो शायद आज मेरी तलवार होती और आपकी गर्दन। मेरा यकीन मानिए विक्रम सिंह जी, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि अभिषेक उस लड़के के साथ शादी कर चुका है। आप अपनी झूठी शान से बचना चाहती थी। मैं ये नहीं कहता कि इस गुनाह के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार मैं भी हूं। मैंने अपने भाई की बेटी के लिए अपनी बेटी शिवानी की कुर्बानी दी, लेकिन अगर आपने जिद ना की होती ना तो शिवानी को जीते जी ये मौत से बदतर सजा भुगतनी नहीं पड़ती। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। नहीं राजेश्वरी जी, अब आप हमारी नजरों में माफी के काबिल भी नहीं है। बस ये क्या जी, आप भी रो रहे हो? सुमित्रा, जिन आंखों के सपने टूट जाते हैं ना, उन आंखों में सिर्फ आंसू ही तो बचते हैं। अब तो अगर मैं जिंदगी भर भी रोता रहूं तो अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता। आपने कुछ नहीं किया है, आपका कोई कसूर नहीं है जी। मैंने ही किया है, सब कसूर मेरा है। मुझे तुमने रोका, मल्लिका ने रोका, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी और अपनी झूठी आन पर अपनी बेटी शिवानी को बलि चढ़ा दिया मैंने। उसका अपराधी मैं हूं। और अब मुझे समझ में आया कि माँ बाप का बच्चों पर अपना निर्णय थोपना कितना बड़ा अपराध है। असली अपराधी मैं ही हूं। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए सुमित्रा, मुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए। चुप हो जाइए आप, चुप हो जाइए। मल्लिका, मल्लिका रो मत, आ बैठ। मल्लिका रोना बंद कर। तेरे रोने से मेरा नसीब तो नहीं बदलने वाला। ये तेरी बदनसीबी के आंसू नहीं है शिवानी, ये मेरी बदनसीबी के आंसू हैं। मैं तेरे पास होकर भी तेरा दर्द नहीं समझ पाई और तुझ पर झूठे लांछन लगाती रही। मल्लिका, मैं तेरी जगह होती तो मैं भी शायद ऐसा ही करती, और फिर मेरा चुप रहना ही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। अब मुझे एहसास हो रहा है कि कम से कम मैंने तुझसे तो सच्चाई नहीं छुपानी थी। हाँ शिवानी, मुझे एक बार बताया तो होता, मैं भले ही तेरा दुख ना बांट पाती, लेकिन कम से कम तुझे ताने तो ना मारती, तुझे भला बुरा तो ना कहती। एक बात बता मल्लिका, तू मुझे ताने क्यों देती थी? क्योंकि तू मेरा भला चाहती थी ना। और फिर नाराज़ भी तो उसी से होते हैं जिससे प्यार हो। मल्लिका, मैं जानती हूँ तू ज़ुबान से कुछ भी कह ले, लेकिन तेरा दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है, जहाँ कहीं कोई छलावा नहीं है। और फिर मुझे यकीन था कि जिस दिन तुझे सच्चाई का पता चलेगा, उस दिन तू पुरानी बातें भूलकर मुझे फिर से गले लगा लेगी। तूने मुझे बहुत छोटा कर दिया शिवानी। बड़ी मैं थी और बड़ी बहन का फर्ज तूने निभाया। मेरे लिए इतना बड़ा समझौता किया और तेरे माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। मैं तुझे ताने मारती रही, तुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती रही और तू सब कुछ चुपचाप सहती रही। मैं अपनी जान देकर भी अपने मन से ये बोझ नहीं उतार पाऊंगी शिवानी। बस कर मल्लिका,
अब बीती बातों को याद करके अपना मन दुखी मत कर। हमारे सारे गिले शिकवे इन आंसुओं में बह जाने दे। आ, एक बार गले मिलकर जी भर के रो ले, ताकि मन हल्का हो जाए। हे शिव शंकर, मेरे अपराधों के लिए क्षमा करना। तुमने मुझे शक्ति दी, सफलता दी, बड़ा बनाया, लेकिन झुकना नहीं सिखाया। भूल तुमसे हुई या मुझसे, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कभी भी झुकना नहीं सीख पाई। मेरे अहंकार ने मेरे बच्चों की खुशियों में आग लगा दी। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं प्रभु? शायद रोका भी हो, लेकिन मैं ही सुन नहीं पाई। अब सिर्फ एक ही प्रार्थना है, बाकी जो जीवन बच गया है उसमें मेरा मार्गदर्शन करना, ताकि फिर किसी शिवानी, किसी अभिषेक या किसी राहुल के दिल मेरे हाथों ना टूटे। माँ, मैंने सुना है विक्रम सिंह जी ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। वो उनकी बदतमीजी नहीं थी, गुस्सा था जो निकलना बहुत जरूरी था। लेकिन माँ, आपने उनकी उल्टी सीधी बातें सुन कैसे ली? आखिर हमारे सामने उनकी हैसियत क्या है? तुम भी गलती कर रही हो मंदाकिनी। मैंने तो अब जान लिया है कि जीवन का सच्चा सुख सिर्फ खुद बड़े बनने में नहीं है, बल्कि दूसरों का दुख दर्द समझने में, उनका भला करने में। लेकिन माँ, आपके सामने तो आज तक किसी ने नजरें उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं की। आज तक आपने किसी के सामने हार नहीं मानी, फिर ये अचानक आप इतना कैसे बदल गई? एक पल में सारी दुनिया बदल जाती है मंदाकिनी। मैंने तो जिंदगी की हकीकत को समझने के लिए फिर भी इतना समय लगा दिया। विक्रम सिंह जी ने ठीक ही कहा, शिवानी की बर्बादी की जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। आंटी, आप माफ करना बेटी, तुम्हारी इजाजत बगैर चली आई। अरे नहीं, आइए बैठिए। बताइए आंटी, क्या लेंगी आप? तुम्हारे मुंह से आंटी सुनना बड़ा अजीब लगता है शिवानी। याद है जब पहली बार तुम हमारे घर आई थी राजीव के साथ, तो तुमने एक वादा किया था कि तुम मुझे आंटी नहीं, माँ कहकर बुलाओगी। आंटी जी प्लीज, अतीत को मत कुरेदिए। वहाँ आपको भूली बिसरी राख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। काश वो बातें भूली बिसरी नहीं होती, तो तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होता। आंटी जी, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। किस्मत को दोष मत दो शिवानी। अगर उस वक्त तुम थोड़ी सी हिम्मत रखती तो आज तुम मेरी बहू होती और तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। आंटी प्लीज, आप उन बातों को मत दोहराइए। मैं मानती हूँ कि मैं आपको और राजीव को दिया गया वादा तोड़ने की गुनहगार हूँ। मुझे इस गुनाह का एहसास है, लेकिन मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। कैसी बातें कर रही हो शिवानी? मैं यहाँ तुम्हारी गलतियां दिखाने नहीं आई हूँ, बल्कि गलतियां सुधारने आई हूँ। देखो, तुम मेरी बेटी समान हो और तुम्हारी जिंदगी यूं बर्बाद होते मैं नहीं देख सकती। तुम नहीं जानती अभिषेक की धोखेबाजी का पर्दाफाश करने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया है। मैं आपकी एहसानमंद हूँ आंटी जी, जो आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं जिंदगी भर उसी भ्रम में रहती जो अभिषेक ने मुझे दिया है। जो हुआ उसे भूल जाओ शिवानी। तुम्हारे सामने पूरी उम्र पड़ी है, चाहो तो तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हो। राजीव को अब भी तुम्हारा इंतजार है। मैं सच कह रही हूँ शिवानी, तकदीर ने तुम दोनों को अलग किया और वही तुम्हें मिलाना चाहती है। मैं राजेश्वरी देवी, तुम्हारी माँ और बाबूजी, उनके सामने अपनी झोली फैलाकर तुम्हें भीख में मांग लूंगी।
और मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। तुम्हारी मांग फिर से सजेगी शिवानी। पुराने दुखों को भूलकर आने वाली खुशियों का इंतजार करो। अपना ख्याल रखना बेटा। विक्रम सिंह जी, आप सविता जी की बात मान लीजिए। उससे हम न सिर्फ शिवानी के साथ किए गए अपने गुनाहों का बोझ हल्का कर सकते हैं, बल्कि उसकी वो सारी खुशियां लौटा सकते हैं जिन्हें हमारी झूठी शान ने चूर चूर कर दिया था। मैंने शिवानी को उसी वक्त बहू मान लिया था जब राजीव उसे पहली बार हमारे घर ले आया था। विक्रम सिंह जी, मेरा बेटा राजीव आज भी शिवानी से प्यार करता है। शिवानी को बहू मानकर मैं उस दुर्भाग्य के प्रश्न चिन्ह का जवाब देना चाहती हूँ जो शिवानी के भविष्य के आगे लग चुका है। शिवानी का वर्तमान आपके सामने है। क्या आप नहीं चाहते कि वो भविष्य में खुशहाल रहे? ऐसा कौन पिता होगा जो अपनी औलाद को सुखी नहीं देखना चाहेगा? लेकिन मेरे एक गलत फैसले ने शिवानी की जिंदगी का जो हश्र किया, उसे देखते हुए अब कोई भी फैसला लेते हुए डर लगता है मुझे। डर तो तब लगना चाहिए जब भविष्य में अनिश्चितता हो। राजीव और शिवानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इतना सब होने के बाद भी मैं शिवानी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। आप समझ नहीं रही हैं सविता जी। आप तो शिवानी के पिताजी हैं। ईश्वर ने आपको उसके जीवन के बारे में फैसला करने का अधिकार दिया है। अगर वो अधिकार मेरे पास होता तो मैं अब तक शिवानी की खुशियों के हक में फैसला दे चुकी होती। ताऊ जी, ये फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब और देर मत कीजिए। राजीव बहुत अच्छा लड़का है और शिवानी को बहुत खुश रखेगा। ये ठीक कह रहे हैं ताऊ जी। एक बार पहले ही मेरी खुशियों की खातिर शिवानी की खुशियों की बलि चढ़ चुकी है। क्या शिवानी हमेशा इम्तिहान देगी ताऊ जी? क्या शिवानी जिंदगी भर समझौता करती रहेगी? इस वक्त तो ईश्वर मेरा इम्तिहान ले रहा है। मैं जिंदगी के एक ऐसे दौराहे पे खड़ा हूं जिसका एक रास्ता शिवानी की खुशियों की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता मेरी बेबसी की तरफ। बेबसी किस बात की विक्रम सिंह जी? देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि शिवानी एक बार आपके हाथों से विदा हो चुकी है और अब आप उसकी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, तो कम से कम हम लोगों को ही अपनी मर्जी बता दीजिए कि आप शिवानी और राजीव की शादी के लिए तैयार हैं या नहीं। अब शिवानी के बारे में मेरी कोई मर्जी, कोई फैसला मायने नहीं रखता, बल्कि शिवानी की जिंदगी के बारे में एक बार गलत फैसला लेकर मैंने खुद वो अधिकार खो दिया है। अब शिवानी पर कोई फैसला थोपा नहीं जाएगा, बल्कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करके अपना भविष्य निश्चित करेगी। मलिका, जा बेटा शिवानी को बुला ला। हम सब उसका निर्णय सुनना चाहते हैं। जी ताऊ जी। काश ये अधिकार शिवानी को बहुत पहले दे दिया जाता तो आज उसका ये हाल ना होता। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अब शिवानी के जीवन का अंधेरा मिट गया। आज शिवानी खुद अपनी खुशियों की इस नई सुबह का स्वागत अपने निर्णय से करेगी। बाबूजी, आपने बुलाया? हाँ बिटिया। शिवानी, सविता जी तेरे लिए जीवन की सौगात लेकर आई है। उस वक्त मेरी खानदानी आन तेरी ख्वाहिशों को, तेरी आंखों के सपनों को नहीं पढ़ सकी, मगर अब वो पर्दा हट चुका बेटा। सविता जी तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं और हम सब भी यही चाहते हैं। तेरा क्या फैसला बेटा? बाबूजी, डूबती हुई सूरज की किरणें रात की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। वो सुबह का पता नहीं पूछती। ये शादी नहीं हो सकती।